चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। सो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है शेयरिंग आवर फीलिंग्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपने पुरानी सारी वीडियोस देख ली होंगी और आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। शेयरिंग आवर फीलिंग्स। सबसे पहले हमें चैप्टर के नाम का पता होना चाहिए, इसका मतलब क्योंकि आज हम शेयरिंग आवर फीलिंग, शेयर का मतलब होता है बांटना, ठीक है, और फीलिंग का मतलब होता है जो हम महसूस करते हैं। ठीक है, जैसे आपको अगर चोट लगती है तो आपको पेन महसूस होता है, वो एक फीलिंग है। तो आज हम यहाँ पे शेयर करेंगे अपनी फीलिंग्स को। तो यहाँ पे आपने अपनी अपनी बुक खोली होगी तो आपको यहाँ पे एक लड़का नजर आ रहा होगा। ये जो अपनी स्टोरी बता रहे कि वो अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर करता है और कब करता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। So, after returning home from school, there are two people with whom I like to share my all news. इसने बोला गया है, इसने ये बोला कि जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ तो मुझे दो ऐसे लोग हैं जिनके साथ अपनी न्यूज को, जो भी पूरा दिन हुआ है, जो भी हुआ, उसको शेयर करने में मजा आता है या अच्छा लगता है। ठीक है, दो लोग हैं ऐसे जिनके साथ मैं शेयर करता हूँ। दे इंजॉय लिसनिंग टू माई टेल्स। उसने बोला कि वो जो है वो मेरे जो कहानियां होती हैं उनको सुनने में उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, वो इंजॉय करते हैं उसको। द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी। इसमें बोला कि जो पहले पर्सन है वो कौन है, मेरी नानी। शी इज ऑलवेज एनेक्सियस टू लिसन टू मी, कि वो हमेशा उत्सुक रहती हैं मुझे सुनने के लिए। ठीक है, एनेक्सियस का मतलब होता है उत्सुक रहना। शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। वो क्या करती हैं, वो मेरा इंतजार करती हैं मेरे स्कूल से वापस आने का। शी इज क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज बैक पेन्स। ठीक है, उसने बोला कि वो थोड़ी बुजुर्ग हैं। ठीक है, ओल्ड है मतलब कि वो बुजुर्ग हैं, और शी हैज बैक पेन। उनको जब वो ऑफन मतलब ज्यादातर, इसको बोलते हैं ऑफन, उनको ज्यादातर बैक में पेन रहता है, मतलब उनको उनकी जो पीठ है उसमें ज्यादातर दर्द रहता है। शी कैन नॉट सी और हियर वेल। वो जो है वो अच्छे से देख और सुन नहीं सकती हैं। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। उसने बोला कि हर दिन सुबह जिसके पापा हैं वो न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र जो होता है उसको जोर से, अलाउड मतलब कि जोर से पढ़ते हैं। रीड का मतलब होता है पढ़ते हैं ताकि उनको सुनाई दिए। ठीक है, उनके लिए वो जोर से न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद बोले शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हरसेल्फ। ठीक है, बाकी का सारा काम वो खुद करते हैं, जो उनका बाकी का अपना काम है करने का वो खुद करती हैं। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट। ठीक है, अगर कोई उनकी मदद करने लगता है या अगर उनकी कोई हेल्प करने लगता है तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट यानी कि उदास हो जाती है, नाराज हो जाती हैं। ठीक है, दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल। उन्होंने बोला कि वैसे तो उन्हें ढंग से दिखाई नहीं देता है, दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली, वो अच्छे से नहीं देख पाती, फिर भी शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल, बट वो फिर भी वेजिटेबल कट करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहती हैं। ठीक है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है वो। शी सेज दीज डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल प्रॉपरली। वो पता क्या बोलती है, बोलती है कि आजकल के बच्चों को जो है पता ही नहीं है कि सब्जियों को अच्छे से कैसे काटते हैं। ठीक है, जैसे आपने बहुत बार अपने घर में भी बुजुर्गों को देखा होगा कि आपको तो पता ही नहीं किस काम को कैसे करते हैं, कि मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, और वो इस वजह से फिर वो उस काम को खुद करने लग जाते हैं अगर हम उन्हें मना करते हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसने एक पर्सन के बारे में तो बता दिया जिसके साथ वो अपनी बातों को शेयर करना या जो भी उसके स्कूल में उसको शेयर करना अच्छा लगता है। अब हम सेकंड पर्सन के ऊपर चलते हैं। वो कौन है, द सेकंड पर्सन इज माई रवि भैया। जो सेकंड पर्सन कौन है, वो उसके रवि भैया हैं। उनके भैया का नाम क्या है, रवि। ही लिव्स विद अस, आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी। उसने बोला कि वो हमारे साथ रहते हैं, ही लिव्स विद अस, आई कॉल हिम रवि भैया, मैं उन्हें जो वो रवि भैया बोलता हूँ, और वो मेरे पेरेंट्स को, मतलब वो जो है मेरे जो माता पिता हैं उनको भैया और भाभी बुलाते हैं। ठीक है, आई डू नॉट नो
व्हाट आर रिलेशनशिप इज बट ही इज वेरी लविंग ब्रदर। ठीक है, उसने बोला कि मुझे नहीं पता है कि हमारा रिश्ता क्या है उनसे, रिलेशनशिप मतलब कि हमारी क्या रिश्ता है उनसे, वो कौन से रिश्तेदार हैं हमारे, बट वो बहुत ही प्यारे भाई हैं। ठीक है, ही इज वेरी लविंग ब्रदर, वो बहुत ही प्यारे भाई हैं। ही इज ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन, उसने बोला कि वो हमेशा तैयार रहते हैं मेरे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। ठीक है, मेरे जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर, उसने बोला कि वो ऐसा कभी नहीं बोलते कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। जब भी आप उससे पूछते हो, मतलब मैं जब भी उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो तभी मुझे आंसर दे देते हैं। आफ्टर दैट रवि भैया टीच इन अ कॉलेज, उसने बोला कि रवि भैया जो है वो कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, उसने बोला कि जो भी बच्चे हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, उसने बोला कि जो भी स्कूल के बच्चे हैं वो उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। ठीक है, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं वो। अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम, उसने बोला कि उनमें से कुछ ऐसे हैं जो घर आते हैं और उनसे पढ़ते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ जो वो घर आके भी पढ़ाई करते हैं। रवि भैया इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस, उसने बोला कि जो उसके रवि भैया हैं वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक है, उनको बहुत अच्छा लगता है क्या करना, लिसनिंग टू म्यूजिक, उन्हें म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, और टेकिंग पार्ट इन प्लेस, जो अलग अलग प्लेस होते हैं इनकी नाटक वगैरह होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता है। आगे बोला कि ही इंजॉयज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद देम, उसने बोला कि वो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करना बहुत पसंद करते हैं और उनके साथ वो बाहर घूमने भी जाते हैं। घूमने नहीं, ही इज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद देम, और वो उनके साथ बाहर भी जाते हैं। आगे है ही हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक ऑल ऑफ अस लाफ, उनका बहुत ही ज्यादा गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है। आप उसको इस तरह से बोलते हैं, आप जब कोई इंसान बहुत जल्दी से कैच कर लेता है चीजों को और आपको ऐसे वैसे आपने कुछ बोला और वो जल्दी से आपको आंसर देते हैं, उसे हम बोलते हैं कि आपको बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। ठीक है, और वो हम सबको हमेशा लाफ यानी कि हंसाते हैं। ठीक है, तो ये उसने बताया 2 पर्सन जिनके साथ वो अपनी बातें शेयर करना पसंद करता है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, भैया कैरीज अ व्हाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट, उसने बोला कि जब भी भैया बाहर जाते हैं तो अपने साथ क्या व्हाइट स्टिक लेके चलते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी, उसने बोला है कि लुकिंग एट हिम, अगर हम उनको देखें और उनको मूविंग अराउंड इन द हाउस, अगर हम उनमें घर के अंदर चलते हुए देखें, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी, उसने बोला कि ऐसा कोई नहीं होगा जो ये बोल सकता है कि वो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, उन्हें जो है वो अपना काम खुद करना जो वो अच्छा लगता है। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट एंग्री, कि अगर कोई उनकी इच्छा के बिना उनकी हेल्प करने लगता है या कोशिश करता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। Whenever he needs any help, he asks for it, उसने बोला कि जब भी उन्हें मदद, नीड का मतलब होता है जरूरत होती है, तो वो पूछ लेते हैं। ठीक है, या बोल देते हैं। सम ऑफ भैया स्टूडेंट टेक बुक फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि कुछ ऐसे भैया के स्टूडेंट हैं जो उनसे बुक लेते हैं और क्या करते हैं, उनको रिटर्न करते हैं देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टेप्स, कैसे उन सारी बुक्स को जो है वो रिकॉर्ड कर देंगे टेप के अंदर, क्योंकि उनके भैया देख नहीं सकते हैं, तो उसके बाद वो उन्हें रिटर्न करते हैं। रवि भैया लिसन टू दीज टेप्स, और फिर रवि भैया जो है वो इन टेप्स को सुनते हैं। ठीक है, आफ्टर आप क्या बोला गया, भैया हैज मेनी अदर बुक्स टू, भैया के पास और भी बहुत सारी बुक्स हैं। द पेजेस ऑफ दीज बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंट्स और डॉट्स। ठीक है, उसमें बोला कि भैया के पास और भी ऐसी बुक्स हैं और उन बुक्स के पेजेस के कैसे हैं, वो थिक होते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को देखेंगे जिनके जो देख नहीं सकते तो उनकी बुक हमारी बुक जैसी नहीं होती, उनकी बुक के जो पेज होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं और ये जो आपको अक्षर यहाँ पे दिख रहे हैं वो थोड़े से उभरे हुए होते हैं, इनकी बाहर की तरफ होते हैं, ताकि वो ऐसे फील अपनी फिंगर से फील करके पता लगा लेते हैं कि क्या वर्ड लिखा हुआ है। द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंट्स यानी कि डॉट्स। ही रीड बाय रनिंग हिज फिंगर ऑन द रेज डॉट। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, यही यहाँ पे बोले कि वो जो है वो ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर, यानी कि अपनी उंगली को ऐसे चलाते हुए वो उन डॉट्स को पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक, he does get upset but never gets angry। उसने बोला कि टू हैव फन विद भैया, ठीक है, कि अगर भैया के साथ कुछ मजाक करना हो या मजे करने हो तो मैं क्या करता हूँ कि जहां पे वो अपनी
स्टिक प्लेस ऑफ द हिज स्टिक, वो चेंज कर देता है जहां पर उसके भैया ज्यादातर स्टिक को रखते हैं अपनी। हमने अभी देखा कि वो व्हाइट स्टिक लेके जो बाहर निकलते हैं तो वो उस प्लेस को चेंज कर देता है, उस जगह को बदल देता है। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री, कि उसने बोला कि वो अपसेट जरूर हो जाते हैं, ठीक है, वो ऐसे निराश हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं, पर वो कभी भी गुस्सा नहीं होते हैं। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा, उसने बोला कि आफ्टर ऑल मैं उनकी फेवरेट सिस्टर हूँ या बहन हूँ सीमा। तो मैंने जो आपको पीछे लड़का बताया था वो शायद उसका रवि भैया था, वो खुद एक लड़की है। ओके, तो आगे हम चलते हैं। आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टूडे, ठीक है। उसने बोला कि आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप सीमा यू सीम्स टू बी वेरी हैप्पी टूडे। आगे बोले भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेंबर फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव, ठीक है। उसने बोला कि भैया जो हैं वो रिकॉग्नाइज मतलब कि वो पहचान लेते हैं या जान लेते हैं कि नॉट ओनली मी, ना कि सिर्फ मुझे, बट ऑल अदर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव, कि ना कि सिर्फ मुझे बट जितने भी और जो परिवार के सदस्य हैं उनके पैरों की जो चलने की जो आवाज होती है उससे वो पहचान जाते हैं, ठीक है। जैसे हमें बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप मान लो कि रूम के अंदर बैठे हो, अगर कोई बाहर से इंसान चला हुआ है, आपकी फैमिली मेंबर का कोई चला हुआ है, तो आपको पता लग जाता है कि कौन चला हुआ है बाहर, कौन सा आपका फैमिली मेंबर। तो उसी तरह से इसने बोला कि उसके जो भैया हैं वो पहचान लेते हैं ना कि सिर्फ मुझे बट बाकी जितने भी फैमिली मेंबर्स उन्हें उनके चलने की आवाज से। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड, उसने बोला कि वो ये भी बता देते हैं कि मैं खुश हूं या उदास हूं, ठीक है। उसने बोला कि ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड, कि मैं खुश हूं या नहीं हूं। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, आई शेयर्ड माई न्यूज विद हिम, he patted me and said lovingly from today you are my football coach, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि जो सीमा है उसने अपने भैया को बताया कि फाइनली अब मैं फुटबॉल टीम में हो गई हूँ, ठीक है। और ये मैंने आई शेयर्ड माई न्यूज विद हिम, और मैंने जब उनको ये न्यूज सुनाई, और ही पैटेड मी एंड सेड लवलिंगली, उन्होंने उनको पैटेड किया यानी कि उसको प्यार से ऐसे सहलाया और प्यार से बोला फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच, और उसने बोला कि आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो, ठीक है। कोच जैसे आप स्कूल में कोई भी गेम खेलते हो तो आपका एक टीचर होते हैं जो आपको सिखाते हैं उस गेम को, तो उनको हम बोलते हैं कोच, ठीक है। आगे हम चलते हैं। सीमास फादर, सो ये थी हमारी पूरी की पूरी स्टोरी। अब आगे तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए, तो आई होप आपको इस स्टोरी को पढ़ने में अच्छा लगा होगा और आपको समझ आई होगी कि क्या बताया गया है, और आपको एक शिक्षा भी मिली होगी इससे कि किस तरह से जो लोग नहीं देख पाते वो हमें कैसे पहचान पाते हैं। और वो देखो उसके भैया देख नहीं पाते फिर भी वो कॉलेज में पढ़ाते हैं, यानी कि वो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाते भी हैं, ठीक है। तो हमें जो है वो अपनी डिसेबिलिटीज को नहीं देखना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो हम अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। सीमा's फादर रीड द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी, हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। अच्छा, अब ये क्वेश्चंस तो मेरे बताने के हैं नहीं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप जो है यहाँ पे हमने स्टोरी को पढ़ा और हमने क्या देखा कि जो सीमा के पापा हैं वो न्यूज़पेपर को जोर से पढ़ते थे, किसके लिए, उसकी नानी के लिए, क्योंकि उसकी नानी जो है वो सुन नहीं सकती थी ढंग से, तो उन्हें सुनाई नहीं देता था और ना ही वो अच्छे से देख पाते, तो वो पढ़ भी नहीं सकते। तो उसके जो पापा थे वो न्यूज़पेपर को थोड़ा सा लाउड जोर से पढ़ते थे ताकि उनकी नानी को सुनाई दे वो। तो अब आपसे पूछेगा हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल, आपसे पूछेगा कि आप जो हो वो ओल्ड पीपल की हेल्प कैसे करते हो, जो बुजुर्ग लोग होते हैं आप उनकी मदद कैसे करते हो। तो आपने आंसर यहाँ पे लिखना है कि आप कैसे करते हो। जैसे मान लो कि आप अपने घर में दादा दादी जी की कैसे हेल्प करते हो वो आपने बताना है, या अपने मम्मा पापा की, अच्छा वो तो जितने ओल्ड में नहीं आएंगे, दादा दादी जी, आपकी नानू नानी, आप उनकी मदद कैसे करते हो। जैसे मान लो कि आप जो हो उनको वॉक पे ले जाते हो तो वो भी एक हेल्प करना हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे उसका आंसर आपने खुद बताना है, ठीक है। मैंने आपके लिए यहाँ पे एक आंसर लिख दिया है, बट मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, आपने यहाँ पे वो आंसर लिखना है जो आप हेल्प करते हो एक्चुअल में, ठीक है। मैंने लिख दिया कि आई हेल्प नानी एंड नानू बाय टेकिंग हिम फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, कि मैं उन्हें सुबह सैर कराने के लिए ले जाता हूँ, ठीक है। तो उस तरह से मैं उनकी हेल्प करता हूँ। अब आपने यहाँ पे वो लिखना है जिस तरह से आप अपने नानू नानी या अपने दादा दादी जी की हेल्प करते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू पीपल हैव इन द ओल्ड एज। आपसे पूछा गया कि किस तरह की जो है वो समस्याएं होती हैं
जो लोग ओल्ड एज में होते हैं, उनकी जो जैसे मान लो कि जो 70 या 60 से ऊपर होते हैं लोग, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स, जैसे आपने देखा कि उसकी नानी जी थे, उनकी उम्र ज्यादा थी, वो ओल्ड थे, तो उनको देखने और सुनने में प्रॉब्लम थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो वो जनरली उन्हें होती है। तो हमें यहाँ पे यही आंसर करना है। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया, ठीक है। हियरिंग यानी कि सुनने में, ईटिंग यानी कि खाने में भी होती है, सीइंग यानी कि देखने में, पेन्स इन ज्वाइंट्स यानी कि ज्यादातर उनको उनके जो ज्वाइंट्स होते हैं, जो घुटने होते हैं वहां पे, या जो जहां पे ज्वाइंट्स होते हैं ना, जहाँ पे दो हड्डियां मिलती है, वहां पे उनको ज्यादातर दर्द रहता है। ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जो ओल्ड एज में होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मेनी थिंग विदाउट सीइंग। तो अब आपको बोलेगी कि किस ऐसा कैसे हो गया कि जो रवि भैया हैं वो बिना देखे इतने सारे काम कर लेते। तो कैसे कर लेते, जैसे वो रीड कर लेते थे बुक को। कैसे कर लेते थे, क्योंकि उनके जो अक्षर होते थे उनकी बुक्स के ऊपर वो थोड़े से उभरे हुए होते, तो वो ऐसे फील कर लेते थे कि क्या अक्षर लिखा हुआ है। वो लोगों को सुन के उनकी जो पैरों के चलने की आवाज से पता लगा लेते थे कि वो कौन है। तो इस तरह से वो जो थे वो अलग अलग चीजों को जान पाते थे। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर मैंने आपको लिख दिया, विद सेंस ऑफ टच एंड फीलिंग, कि वो टच और फीलिंग यानी कि वो फील करके उस इन सब चीजों की वजह से वो जो थे वो समझ पाते थे, जान पाते थे बहुत सारी चीजों के बारे में बिना देखे हुए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक एंड व्हेन। आपसे पूछा गया कि कभी आपको स्टिक की जरूरत पड़ी है, और अगर पड़ी है तो कब पड़ी है, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है, आपने खुद यहाँ पे आंसर किया। अगर आपको कभी भी स्टिक की जरूरत पड़ी हो, स्टिक का मतलब क्या होता है, डंडा, ठीक है। अगर पड़ी है तो कब पड़ी है, ठीक है। तो अभी तक छोटे बच्चे, तो आई डोंट थिंक कि आपको अभी तक जरूरत पड़ी होगी स्टिक की, क्योंकि स्टिक की जरूरत ज्यादातर तब पड़ती है जब हम अपने सहारे से चल नहीं पाते, तो हम स्टिक का सहारा लेते हैं चलने के लिए। या जैसे उसके रवि भैया थे जो देख नहीं सकते, इसलिए वो स्टिक की मदद से पता लगाते थे कि आगे कोई ऑब्स्टेकल यानी कि आगे कोई चीज तो नहीं है जिनसे वो टकरा सकते हैं। तो तब होती है। अगर आपको कभी जरूरत पड़ी है तो आपने यहाँ पे यस लिखना है, अदरवाइज आप यहाँ पे नो लिख के इस क्वेश्चन को एंड अप कर सकते हो, ठीक है। नो सिंपल सा आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो नो, या अगर आप थोड़ा सा लंबा करना चाहते हो उसको तो आप आगे लिख सकते हो कि आई नेवर नीडेड, आई नेवर नीडेड अ स्टिक, ठीक है। इस तरह से फिर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक। आपको बोलेगा कि क्या आप सोच सकते हैं कि आपको कभी भी स्टिक, कब आपको स्टिक की जो है वो जरूरत पड़ सकती है। तो हमें जनरली स्टिक की जरूरत तब पड़ सकती है जब हम थोड़े ओल्ड एज के हो जाएंगे, जैसे हम नानो नानी के एज के हो सकते हैं, या फिर हमें मान लो कि कहीं बाई चांस इंजरी हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, या फिर हम कभी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते तब भी हम थक जाते हैं, तो हम इसलिए भी स्टिक का सहारा ले लेते हैं। तो इन सब चीजों में हमें हो सकता है कि कभी हमें हो सकता है कि स्टिक की जरूरत पड़ सकती है। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, when I will get old or get any injury in an accident or while climbing a hill। अगर हम ये सब कर रहे होंगे तो हमें जो है वो स्टिक की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर्स लिख सकते हो। सिंपली आप वीडियो को पॉज करो, रोको जहां पे भी आंसर मैंने लिखा, और आप नोट डाउन करके वीडियो को फिर से प्ले कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। अब आपसे पूछा गया है कि हम कैसे जो है हेल्प कर सकते हैं उन लोगों की जो देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद बताओ मुझे कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जिसकी मदद से जो है आप हेल्प कर सकते हो उन लोगों की जो देख नहीं सकते हो। सिंपल सी बात है, हम उनको जब वो रोड क्रॉस करने में हेल्प कर सकते हैं, हम उन्हें बस में चढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं, या फिर हम उन्हें कहीं पे अगर वो मान लो रास्ता भूल गए या उन्हें पता नहीं है कि अब हम कहाँ पहुंच गए, उनको अपनी सही जगह पे पहुंचाने में हेल्प कर सकते हैं, या फिर कुछ भी अगर उनको कहीं भी किसी चीज की जरूरत हो तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो आप इन सब चीजों का आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर भी आप लोगों के लिख दिया, हेल्प देम while crossing the roads, climbing bus, finding a way whenever they forget। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल हम इससे आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आया हो
जो भी इस चैप्टर में आपको समझाने की कोशिश की गई हो, स्पेशली कि आप कैसे हेल्प कर सकते हैं उन लोगों की जो देख नहीं सकते हैं। आपको ओवर हेल्प भी नहीं करनी चाहिए, ताकि तो वो उन लोगों को बुरा फील हो जाते हैं कि हम देख नहीं सकते हैं, तो वो हमारे ऊपर जो वो पिटी फील कर रहे हैं या दया कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको हेल्प करनी चाहिए जहां पे उनको जरूरत है। और अगर आपको अपने आसपास ऐसे कोई भी लोग नजर आते हैं तो प्लीज उनकी हेल्प करो। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप बाकी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो देखना चाहते हो लाइक मैथ, साइंस और इंग्लिश एंड हिंदी, तो आपको वो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 3 सर्च करके मिल जाएगी। थैंक यू।